क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 अपन आ चुके हैं लेकर यार टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा। बिना कोई बात किए, बिना किसी बकवास के लगातार अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस की सीरीज, चाहे वो चैप्टर 1 हो या चैप्टर 6 हो या चैप्टर 7 हो, यानी कि जितने भी चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आने वाले, हर चैप्टर से टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आपके एग्जाम्स में दिखने वाले हैं। राइट, आपका बस इतना काम है इनको बैठकर प्रैक्टिस करना आफ्टर क्लास। क्लियर है चीज? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन इसमें आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए आपके पास है कि जो दे रखा है बेटा, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। राइट, कब करना है? जब कह रहा 3 प्लस रूट टू, गिवन क्या बेटा 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू किसके इक्वल है? ए प्लस बी रूट टू के। क्लियर है चीज बेटा? अब ये इक्वल है। जब भी डेनोमिनेटर में रूट होता है, अभी आपने बेटा चैप्टर कर लिया होगा, जब भी डेनोमिनेटर में रूट होता है अपने को रेशनलाइज करना है। ठीक है, राइट साइड में ए है, बी है, सी है, एफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ लेफ्ट वाले को क्या करना है बेटा? रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का तरीका क्या था? ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसा, नीचे अगर 2 नंबर है तो बेटा पहले तो वही लिखिए जो था, उसके बाद नीचे वाले में साइन चेंज किया जाएगा। तो बेटा 3 ऐसे का ऐसा, माइनस है तो बेटा प्लस, अगर ये प्लस होता तो साइन चेंज होकर माइनस। क्लियर है चीज? और इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा क्या बन गया? a प्लस बी रूट टू। अब ध्यान दीजिए, डेनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या बना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ऊपर देखो 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू, यानी कि बेटा 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर बन चुका है। ये क्या आ चुका है? a प्लस बी रूट टू। यहां पे लगा क्या है बेटा? तो अपन ने कहा था 2 फॉर्मुलेज यूज हुए, फॉर्मूला यहां पे जरूर लिखिए। फॉर्मूला क्या लगा? एक तो a माइनस बी और बेटा इंटू में a प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी अपन ने यहां पे यूज करी है, वो आपको लिखना ही लिखना है। क्लियर है बात? चलिए यहां पे आते हैं। अब अपन पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन यहां पे यूज करने वाले। अब यहां देखिए 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, तो बेटा a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 3 है तो 3 इंटू b, b की जगह बेटा रूट टू है तो रूट टू प्लस बी स्क्वायर, बेटा b की जगह क्या है फिर से? रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर एंड द होल डिवाइड बाई, देखिए यहां पे 3 का स्क्वायर बेटा 9, रूट टू का स्क्वायर तो 2, इक्वल टू में चल रहा है अपने पास a प्लस बी रूट टू। इक्वल टू के बाद जो a और b है इसको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज आप चलने दीजिए। क्लियर है चीज? अब यहां देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू जा 6 रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर आ चुका है 2, 9 में से बेटा 2 गया तो 7, यहां चल रहा है अपने पास a प्लस बी रूट टू। कोई डाउट इसमें? नाउ बेटा रेशनल नंबर से है 9 और 2, प्लस कीजिए 11 प्लस 6 रूट वाला ऐसे का ऐसा। अब करना क्या है? 7 को ना सेपरेट कीजिए, एक बार इसके अपोन में 7, एक बार बेटा इसके अपोन में 7। क्लियर है चीज? क्या किया? ये 7 एक बार 9 प्लस 2 11, क्या इसके अपोन में, 6 रूट 2 है तो इसके अपोन में, एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, इतना करने के बाद जैसे आपने सारे फॉर्मूले लगा दिए, सॉल्व हो गया बेटा, तो क्या कर दीजिए? दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं यहां पे, तो बेटा कंपेयर करने पे देखो यहां पे विदाउट रूट वाला बेटा a है, यहां पे विदाउट रूट वाला 11/7 है, मतलब a किसके इक्वल हो गया? 11/7 के। कॉमा b, बेटा b के साथ रूट 2 है, यहां पे ध्यान दो रूट 2 के साथ ये है, यहां रूट 2 के साथ b है, तो यानी कि रूट वाला एक तरीके से देखो रूट से रूट कैंसिल, तो b किसके इक्वल आ गया? 6/7 के। साइन भी जरूर चेक करें, b के आगे प्लस है, यहां भी प्लस है, तो आंसर प्लस में आएगा। इन केस ये प्लस होता और ये माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस भी होता, बट यहां दोनों प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको 110% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। बस होगा क्या? तो यहां पे वैल्यू चेंज कुछ इस तरीके से। क्लियर चीज? इसको भी देखते हैं, अगर वैल्यू चेंज है तो क्या करना है? सेम फॉर्मेट सेम होने वाला है, ए और बी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, उसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। नाउ देखते हैं बेटा इसको, 5 प्लस 2 रूट 3 ऐसे कैसा अपॉन
7 प्लस 4√3। क्लियर चीज? इक्वल टू बेटा चल रहा है a प्लस b√3। व्हाट आई सेड, जो लेफ्ट साइड में है उसको रेशनलाइज करना है, राइट वाले के साथ कुछ भी आपको नहीं करना। क्लियर है बात? चलिए बेटा नीचे है 7 प्लस 4√3, ऊपर था बेटा 5 प्लस 2√3। जो भी नीचे उसका साइन चेंज, प्लस है बेटा तो माइनस, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर चीज? प्लस है तो माइनस वाले से, इक्वल टू a प्लस b√3 ऐसे का ऐसा। नीचे ध्यान दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, क्या बताया था फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहां अगर बेटा ध्यान देंगे आप, इस बार ये नंबर और ये नंबर अलग है, ऊपर फॉर्मूला नहीं बनेगा, बट नीचे हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो यहां पे बना भी है, राइट? तो ऊपर अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि नंबर अलग अलग हैं, तो क्या करें? आपको करना यह है, एक बार ये नंबर उठाना है 5, देखो 5, और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे का ऐसा, दूसरा ब्रैकेट ऐसे का ऐसा। फिर बेटा पहले ब्रैकेट का नंबर क्या बच गया? 2√3। फिर ये दूसरा ब्रैकेट पूरा ऐसे का ऐसा, 7 माइनस 4√3। क्या किया? 5, फिर ये पूरा ब्रैकेट, फिर ये प्लस है तो विद प्लस साइन, फिर बेटा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज 7 माइनस 4√3। क्लियर है बात? यहां पे एक फॉर्मूला कौन सा यूज करा, लिख दीजिए फिर से, a प्लस बी इंटू में बेटा a माइनस बी, जो किसके बराबर था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल था। क्लियर है बात? ये आगे चलिए तो बेटा यहां पे देखिए, अब 5 7 जा 35, माइनस का 5 4 जा 20√3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 7 जा 5 4 जा 20। रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बेटा रैशनल है, इरेशनल है, रैशनल नंबर रैशनल से होता है मल्टीप्लाई। नाउ बेटा यहां देखिए, 7 2 जा 14, बाहर मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस √3। नाउ प्लस माइनस, ऑब्वियस सी बात है माइनस। फिर बेटा देखो रूट के बाहर क्या है बेटा, यहाँ पे 4, यहाँ पे रूट के बाहर 2, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, रूट हटेगा ना, सेम रूट है, और इंटू में क्या चला बेटा 8, 8 3 जा क्या आ गया बेटा 24। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया आंसर 24। क्लियर है चीज? एंड द होल डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48। क्लियर है बात? यहां पे क्या बचा बेटा, a प्लस b√3। क्या करा यहाँ पे, 7 का स्क्वायर 49। बेटा यहाँ पे देखो, पहले बाहर वाले का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। क्लियर है बात? विदाउट रूट को एक साथ, रूट वाले को एक साथ, प्लस माइनस। तो एक है ये वाला, एक है ये वाला बेटा। 24 और 35 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11। नाउ बेटा 20 और 14 के साथ √3 है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। 20 में से 14 गया तो 6, √3। बड़ा नंबर 20 इसके आगे माइनस साइन है, इसको माइनस कीजिए 1, इक्वल टू आ गया a प्लस b√3। क्लियर है बात? नीचे तो डेनोमिनेटर में 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर डेनोमिनेटर में 1 है तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है आपको। क्लियर है चीज? तो अपने को करना क्या है सिर्फ और सिर्फ, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे 11 विदाउट रूट, 6 √3 विदाउट कुछ डेनोमिनेटर, 11 प्लस b√3। नीचे 1 की कोई वर्थ नहीं है, नीचे अगर कुछ नंबर होता 1 के अलावा, सपोज 2 या 3, तो अपन कर देते 11/2 और एक बार 6/2 ऐसे। नाउ कंपेयरिंग, इतना पहुंचने के बाद कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। बेटा अगर आप कंपेयर करें, विदाउट रूट a है, विदाउट रूट 11 है, a इक्वल टू 11। बेटा रूट के साथ b√3, ये भी देखो √3 सेम आना चाहिए। बेटा रूट के साथ है b, यहां रूट के साथ है 6, तो बेटा b की जगह क्या है 6। पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस, आंसर इज माइनस। क्लियर है बात? 11 की वैल्यू आ चुकी है, किसकी? a की वैल्यू 11, b की वैल्यू बेटा -6। समझ आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं? नाउ अब आपका काम है बेटा उसी फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो अपने पास है √7 -1, √7 + 1, ठीक है। फिर है बेटा -√7 + 1, √7 - 1, a प्लस b√7, ये है। चलो मैं करा ही देता हूं। देखो सबसे पहला काम, सबसे पहले आप चाहो
दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक बार इसको रेशनलाइज कर लो, एक बार इसको अलग रेशनलाइज कर लो, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, कंपेयर कर दो। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये भी है कि एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे √7 + 1 और यहां से बेटा √7 - 1। इससे ये गया सेम नंबर, ये बचेगा बेटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो √7 - 1 भी है और ये भी है, तो होल स्क्वायर। बेटा इससे ये पूरा कैंसिल, ये बचा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो √7 + 1 का भी होल स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है बेटा a + b √7। क्लियर है चीज? नाउ a - b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए बेटा, √7 का स्क्वायर 7 प्लस b स्क्वायर, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, फॉर्मूला होता -2ab। क्लियर है चीज? माइनस है तो ब्रैकेट में रखिए, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, बट प्लस है तो बेटा +2ab 1 है। क्लियर है चीज? एंड द होल डिवाइड बाई √7 + 1 √7 - 1, एक बार √7 का स्क्वायर और बेटा एक बार 1 का भी स्क्वायर, इक्वल टू में चल रहा है बेटा a + b √7। क्लियर है बात? आप चाहते तो अलग अलग रेशनलाइज करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा तरीका अपने पास जो है कि पहले एलसीएम ले लीजिए, अपने आप काम हो जाएगा। सॉल्व इट। 7 + 1 क्या देख पा रहे हैं आप? 8, माइनस का बेटा बच रहा है 2 √7। नाउ 7 + 1 8, बाहर आएगा तो बेटा -8, 2 √7 बाहर आएगा तो बेटा माइनस का 2 √7 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, और बेटा इक्वल टू में अपने पास वैल्यू चल रही है a प्लस का b √7। क्लियर है बात? सॉल्व इट। आप अगर ध्यान देंगे कुछ चीजें ना यहां पे साफ साफ कैंसिल होते हुए दिख रही है, +8 - 8, बेटा बचा -2 √7 -2 √7, तो माइनस का 4 √7 अपॉन में बेटा 7 में से 1 गया आपको पता है 6, इक्वल टू में बचा a + b √7। अगर आप देखें तो 8 में से 8 गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होता होगा? 0, ये तो मतलब है। नाउ 0 बाई समथिंग इज 0, -4 √7/6, यही मतलब है। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे ये हो गया तो बेटा कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर आप कंपेयर करें बेटा विदाउट रूट a है, यहां पे 0 है, तो बेटा a की जगह क्या है? 0। रूट के साथ b है बेटा, यहाँ √7 के साथ 4/6 है माइनस का, तो b की वैल्यू -4/6। अगर आप सॉल्व करें 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि b की वैल्यू आ गई -2/3। क्लियर है बात? कैसे डील करना है? रेशनलाइज के सारी वेराइटीज आपको करा दिया। नॉर्मल रेशनलाइज आता है, आपको पता करना क्या है। अगर a और b आता है तो क्या करना है, आपके सामने रहा क्वेश्चन। क्लियर है चीज? ये तीनों क्वेश्चन बेटा तरीके से करें, अपने आप क्वेश्चन होंगे पेपरों में। करना क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है, रेशनलाइज करना है। नीचे हमेशा a² - b² फॉर्मूला बनेगा, ऊपर या तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर, या तो बनेगा a - b का होल स्क्वायर, या कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्लियर है चीज? कैसे करवाएं रेशनलाइज? अब आते हैं बेटा अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। बेटा अपने पास अगला वैरायटी क्या है? चलिए यार, दे रखा है 0.272727, कह रहा p/q। बेटा जो दे रखा है इसको आप x लेट कर लो, तो हमने कहा लेट x = 0.2727 ... आप चाहें तो इसी को ऐसा लिख सकते हो, x = 0.27 के ऊपर बार लिख सकते हो ना, चाहो तो। चलो लिख लो, यही करते हैं तो। ऐसे ना करके क्वेश्चन ऐसे किया है। क्लियर है चीज? नाउ इक्वेशन 1 लेट करना सबसे पहले, जो गिवन है उसको लेट करके इक्वेशन 1, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1 बाई कितने से? तो बेटा कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो बेटा मल्टीप्लाई बाई 100। मान लो एक ही नंबर रिपीट कर रहा होता, मल्टीप्लाई बाई 10। मान लो 3 नंबर रिपीट कर रहा होता, मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर है चीज? एक रिपीट तो 10, 2 रिपीट तो 100, 3 रिपीट तो 1000, 4 रिपीट तो 10,000, ऐसे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। बेटा अगर 100 से अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x 0.27 × 100, राइट? बेटा 100x अपनी जगह। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहां पे आपको करना क्या है, जिसके ऊपर बार है ना उसको 2 बार लिखो, एक बार तो है, एक बार और लिख दो, दोनों के ऊपर बार था। मान लो सिर्फ 7 के ऊपर बार होता तो मैं 7 को रिपीट करता, ठीक है, और लास्ट वाले पे बार लगा दो। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
जिसके ऊपर बार है उसको रिपीट कर दो, लास्ट वाले पे बार लगा दो, ठीक है। नाउ बेटा अब करना क्या है, इक्वेशन 2 बना, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। बेटा 100x, इक्वेशन 1 था यहाँ पे x, 0.2727, इसमें से बेटा माइनस कर देंगे 0. इक्वेशन 1 में क्या था यहाँ पे, ओनली 27। क्लियर चीज। बेटा आपकी 100x में से 1x खत्म हो चुकी है, 99x आपके पास। नाउ देखो यहाँ पे 27 के ऊपर बार था, यहां भी बार था। क्लियर चीज। अपने पास ये भी गया। तो अब अगर देखेंगे आप तो क्या मिल रहा है अपने पास, ठीक है। कहेंगे सर ये चीज यहां पे गलत है, तो देखो क्या हुआ, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे एक चीज यहां होती, ये जो पॉइंट है शिफ्ट करता राइट में, तो कितना राइट में शिफ्ट करेगा आप खुद देखो। बेटा पॉइंट है तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 स्टेप राइट, तो देखो 2 बार राइट आ गया। ये जो ये राइट में आया तो क्या आया था, ये 27.27 ये था ना, 27.27। अब ध्यान दो बेटा 27 से 27 कैंसिल, 27 में से 0 हो गया तो आंसर विल बी 27। क्लियर चीज। x कितना आ गया बेटा, 27/99। x की वैल्यू काटना है आप काट सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर है फाइनल। कैसे करा ध्यान दो एक बार, जो गिवन है उसको x के इक्वल लेट करना है, इक्वेशन 1। अगर बार 2 नंबर के ऊपर है 100 से मल्टीप्लाई, बार 1 नंबर के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड। फिलहाल 100 से किया, 100x बना, यहां पे जिसके ऊपर बार है उसको 2 बार लिखना है, ठीक है। तो देखो 2 बार क्या लिखा, 27 और 27, लास्ट वाले पे बार लगाया। क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियस ही बात है, जहां पॉइंट है राइट में जाएगा 2 स्टेप, तो देखो राइट में क्या 2 स्टेप। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस भी कर देना है, कर दिया माइनस, तो भाई बार वाले से बार वाले कैंसिल, ये आ गया x अकेला 99 अपोन में गया। कैंसिल करना है कैंसिल कीजिए, अदरवाइज दिस। बेटा अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखिए जरा, कह रहा है आपसे यू हैव टू फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। बेटा जब रैशनल नंबर फाइंड करना है तो अपने को करना क्या होता है, जो भी नंबर गिवन है सबसे पहले दोनों का डेनोमिनेटर चेक करो, क्या डेनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है डेनोमिनेटर तो जितने नंबर आपको चाहिए 3 निकालने, तो बेटा इससे एक ज्यादा मतलब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। क्लियर है बात, यानी कि जितने नंबर चाहिए उसे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन कब करना है, जब बेटा डेनोमिनेटर सेम होता। अभी फिलहाल डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप होगा बेटा डेनोमिनेटर को सेम करना। अब डेनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या होने वाला है जरा वो देखते हैं अपन। तो उसके लिए अपने को ध्यान ये देना है कि सबसे पहले जो नंबर गिवन है वो लीजिए 1/3 इंटू, इसको आप कर दो, इस नंबर की बात करें तो बेटा दूसरे नंबर के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो बेटा 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है। दूसरा नंबर बेटा है 1/2, इस नंबर को बेटा इसके डेनोमिनेटर, इसका डेनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो अपने पास मिल गया 3/6। क्लियर है बात। अब मैंने क्या कहा, यू हैव टू फाइंड कितने नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/6 एंड 3/6, 2/6 और 3/6 के बीच में क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर बाय 3 चाहिए बेटा तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 नंबर चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जितने नंबर चाहिए उसे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है बात। तो देयरफॉर बेटा 2/6 है, मल्टीप्लाई किया मैंने कितने से, 3 है तो बेटा 4 से, और डिवाइड भी 4 से, ये आ गया बेटा 8/24। दूसरा नंबर बेटा अपने पास है 3/6, बेटा इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये आ गया बेटा 12/24। देयरफॉर 3 रैशनल numbers between 1/3 and 1/2 are, वो नंबर्स क्या क्या है बेटा, तो बेटा 8 के बाद क्या आता है 9/24, 9 के बाद बेटा 10/24, 11/24, मतलब डेनोमिनेटर में कुछ प्लस नहीं करना, सिर्फ ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 8 के बाद और 12 से पहले के कोई भी 3 नंबर, यहां पे फिलहाल 3 9 10 11 है। क्लियर है बात। किस तरीके से अपन ने फाइंड किया है रैशनल नंबर।
कोई पूछे कितने रैशनल या कितने इरेशनल नंबर होते हैं किसी दो नंबर के बीच में, बेटा बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बात? किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल और इरेशनल इनफाइनाइट हो सकते हैं। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन, इसमें ना आपको पी बाई क्यू फॉर्म, उसने बोला था एक्सप्रेस करना है इसको, जो रीअकरिंग डेसिमल है यानी कि जो रिपीट हो रहा है इसको किसमें, वल्गर। बेटा अब कहेंगे सर ये वल्गर, वल्गर वो नहीं जो हम फैलाते, वल्गैरिटी की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा बात हो रही है कि इसको पी बाई क्यू में लेकर आना है। क्लियर है बात? अब पी बाई क्यू में कैसे लेकर आए, तो देखिए आपको कराया पहले क्वेश्चंस, आप वो करेंगे, एक थोड़ा सा ना लेंदी है ये वाला, यानी कि देखने में नंबर, उसको हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी तीन पार्ट आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है बेटा? चलिए करना क्या है, सबसे पहले डी पार्ट में मैं कह रहा हूं लेट कर लो इस नंबर को। मैंने कहा लेट एक्स इक्वल टू 0.1254 बार है। ठीक है बेटा, एक्स के इक्वल लेट करना है। लेट करने के बाद अगला काम क्या होता है, लेट करने के बाद होता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, तो इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। भाई कितने से मल्टीप्लाई करो, दो नंबर के ऊपर बार है बेटा तो 100 से, तीन के ऊपर बार होता तो 1000 से। चलिए 100 से करते हैं बेटा, 100x, तो 0.1254 इंटू मैंने कर दिया 100। मैं कहता हूं हमेशा मल्टीप्लाई करने से पहले जिसके ऊपर बार है बेटा उसको रिपीट कर दो, तो 54 के ऊपर बार, इसको दो बार लिखा, लास्ट दो वाले पे बार लगा दो बेटा। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है तो इस वजह से यहां पॉइंट दो स्टेप राइट में जाएगा, तो 1 2 पॉइंट अपने पास है बेटा, देखेंगे अगर आप 5454 के ऊपर बार, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? अब आपको करना क्या होता है, इतना करने के बाद इक्वेशन 2 में से बेटा इक्वेशन 1 को हटाना है। इक्वेशन 2 है 100x, इक्वेशन 1 है बेटा x, हटा दीजिए, मतलब माइनस करना है। 12.5454 के ऊपर बार माइनस बेटा 0.1254 के ऊपर बार बेटा, 100 में से आपकी x थी, उसमें से एक x चला गया बेटा, अपने पास आ गया 99x, राइट। यहां पे अगर आप माइनस करेंगे 54 बार खत्म हो गया बेटा, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, डेसिमल 12 में से 0 गया 12। x बेटा कितना आ गया 12.42 अपॉन ये 99 बेटा, पॉइंट के बाद दो नंबर तो बेटा 2 0 आएगा ही आएगा, मतलब x आ चुका है बेटा 1242 अपॉन 9900। कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, आप कर दीजिए, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, p बाई क्यू आ चुका है, वल्गैरिटी आ चुका है, यानी कि वल्गर फ्रैक्शन आ चुका है, कहने का ये मतलब है। इट मींस p बाई क्यू फॉर्म इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, नाम अलग है क्वेश्चन का, करना वही है जो हर बार करते हैं। ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में जाने वाला है। क्लियर है बात? चलिए बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले जो a दे रखा है, राइट, उसको आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। b कह रहा है 1/a के बराबर है, अगर ये बेटा 1/a है तो 1/a है कितना यार 2 + √3। पहले सॉल्व कर लो इसको बेटा, जब भी नीचे रूट होता है अपने को रेशनलाइज करना ही करना है। रेशनलाइज करने का तरीका प्लस है बेटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करने का वही नंबर आएगा, बट नीचे a + b a - b बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर, ये आ गया b। तो बेटा b कितना आया 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। फॉर्मूला जरूर लिखना है यहाँ पे, a + b a - b का आपने लगाया है बेटा। b बचा 2 - √3 अपॉन 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई ओनली 2 - √3 आपका आ चुका है b। बट अपने को वैल्यू चाहिए a - b की बेटा। a कितना है यहाँ पे 2 + √3 माइनस, तो माइनस के बाद वाले नंबर को ब्रैकेट में रखना कंपल्सन है बेटा। b कितना है अपने पास है 2 - √3, बाहर कीजिए 2 + √3, बाहर आएगा -2 बेटा, माइनस माइनस प्लस √3। अगर आप ध्यान देंगे बेटा +2 - 2 कैंसिल हो गया, √3 + √3 2 टाइम्स ऑफ √3, आंसर आ चुका है। कैसे सॉल्व किया, अपने पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। आप ध्यान रखो क्वेश्चंस के पैटर्न सेम रहने वाले हैं, नंबर्स चेंज होने वाला बेटा, तो यार घबराएं नहीं, क्वेश्चंस देख के आराम से जो कॉन्सेप्ट्स आपको कराएं इसको रिवीजन कीजिए, वैल्यू चेंज कर करके रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चंस ये आप मेरे से कांटेक्ट कर लो यार,
मेरे इंस्टा आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मेरे नंबर्स गिवन है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको और क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। द थिंग इज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, बेटा कमेंट जरूर करो, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, अपना प्यार दिखाइए, आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बेटा। इसके अलावा इस चैप्टर से आपको 1 मार्कर के लिए क्या क्या तैयार करने हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन। बेटा 1 मार्कर के लिए अपने पास आ सकता है एक्सपोनेंट वाले, या 2 मार्कर में भी आ सकता है। तो एक्सपोनेंट है ना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो, और उसके रूल्स ना मेन दिमाग में होने चाहिए, एक्सपोनेंट आप सोच पाएंगे उसी से, इसलिए मैंने एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस यहां नहीं लिए हैं। मेन मैंने कराए हैं 3, 4 मार्कर, 5 मार्कर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, उनमें से आपको सारी वेराइटीज करा दी, ए और बी फाइंड करने वाले, ठीक है, या फिर पी बाई क्यू का फॉर्म। आपको एक्सपोनेंट तैयार करना है। उसके अलावा किसी 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना, या रीअकरिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये बताने को, ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्कर और 2 मार्कर भी बन सकते हैं एक्सपोनेंट में, अदरवाइज 1 मार्कर क्वेश्चंस वो आपको तैयार करने अपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बात? बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से, जो मेन क्वेश्चंस आने हैं वो मैंने करवा दिया। इसी तरीके से अपन बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, साइंस में भी और मैथ्स में भी। क्लियर है बात? अगर समझ आए बेटा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मैक्सिमम। बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।